अरे आप? ये लो हल्दी वाला दूध पी लो। लड़ना जरूरी था? जी वैसे लड़ना तो गलत बात है, पर कभी कभी जहाँ प्यार से काम न चले वहाँ लात और हाथ दोनों चलाने पड़ते हैं। और ज्यादा चोट लग जाती तो? जी लड़ाई में तो कुछ भी हो सकता है, पर शुक्र है भगवान का कि कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ? फिर ये क्या? सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, आगे से लड़ाई झगड़ा मत करना। तुम्हें यहाँ पापा ने हिसाब किताब के लिए रखा है, तो उसी पर ध्यान दो। जी बिल्कुल। अच्छा अब मैं चलती हूँ, दूध पी लेना। अरे देखिए रे सोनू, अब तो दूध पिलाया जा रहा है, वो भी हल्दी वाला। अरे तुम सोए ना आप लोग। और दूसरी बात भी सुनो, ना लड़ने का ध्यान भी रखा जा रहा हूँ। चुपचाप सो जाओ। चलो गुड नाइट। अरे तुम यहाँ बैठे हो और मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया। जी कुछ काम था मुझसे। हाँ, फटाफट से मुझे कॉलेज छोड़ के आओ। जी मैं आज नहीं जा सकता, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। तो फिर मैं कॉलेज किसके साथ जाऊंगी? जी आप संजय को लेके चले जाओ। संजय अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया है, तुम ही चलो ना। जी मैं जा नहीं सकता। मुझे कुछ नहीं पता, तुम चलो। चलो। बैठो। चलो। चलो। अच्छा सुनो, तुमने कितनी पढ़ाई की है? मैंने एचएम किया हुआ है। ओह, होटल मैनेजमेंट। हाँ जी। तो फिर तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो? तुम तो किसी होटल में अच्छी सी जॉब देखते ना। जी वो तो मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, करवाने वाला तो सब ऊपर वाला है जी। वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? जी मेरी फैमिली में मैं और मेरे मम्मी पापा। अच्छा, तो तुम्हारे पापा कहाँ काम करते हैं? कहीं मजदूरी ही करते होंगे। हाँ जी मजदूरी करते हैं, पर उनको ना मजदूरी बहुत बढ़िया पड़ती है। जब उन्हें मजदूरी इतनी बढ़िया पड़ती है तो तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो? तुम भी वही काम करो ना जहाँ तुम्हारे पापा करते हैं। जी मेरे पापा से बनती नहीं है, वो बहुत गुस्से वाले हैं, उनके विचार थोड़े अलग हैं। तो इसका मतलब अब तुम यही काम करोगे? हाँ अभी तो यही कर रहा हूँ जी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम हमेशा यही काम करो और यहीं रहो। हो तो सकता है, पर कुछ कह नहीं सकते। भाभी क्या हुआ? भाभी क्या हुआ? भाभी, भाभी क्या हुआ? आप ठीक हो? तुम एक काम करो, गाड़ी खोलो। जल्दी बैठो। भाभी, नहीं दर्द हो रहा। भाभी बस 2 मिनट में। नहीं। भाभी, राजा जल्दी चलो। बस 2 मिनट में। राजा जल्दी चलो। भाभी भाई, बहुत दर्द हो रहा है। भाभी बस अभी पहुंचने वाले हो।
जी पेशेंट की तबीयत तो अब ठीक है, लेकिन पेट में चोट लगने की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। लो जाकर ये दवाई ले आओ। माही, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे सब ठीक हो जाएगा? इकलौती भाभी है वो मेरी, उनका मिसकैरेज हो गया। उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। मेरा कितना मन था कि मैं अपनी भाभी के बच्चे को खिलाऊं, उसे लाड़ प्यार करूं, पर सब खराब हो गया, सब खत्म हो गया। माही संभालो अपने आप को, अब रोने से कोई फायदा थोड़ी है। मैं दवाई लेके आता हूँ, ठीक है? आप बैठो। माही, बेटी क्या हुआ? वो संजय दारू के नशे में घर आया और बेहोश हो गया। उसके लिए भाभी भागी तो भाभी नीचे गिर गई। फिर हम उन्हें हॉस्पिटल लिया। भाभी तो ठीक है, पर उनका बच्चा। बेटी और राजा कहाँ है? पापा वो दवाई लेने गया। नमस्ते। राजा बेटा, अब रस्मी कैसी है? जी वो ठीक है, खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने बोला है आराम करने दो उनको। आ जाओ बेटी, आराम तो उतरी, आ जाओ, आ जाओ। पीछा हो जा तू। नालायक, तन्ने हमारे घर का नाश कर दिया। जो तू कल दारू पी के नाचता तो यूं काम ना होता। दुश्मन, चला जा मेरी आंख खोप देता। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। पिताजी, रे तू दूर हो जा। तो चौखा ही लौंडा था ना पता नहीं जड़ के होता। टाइम पहले का गाड़ी में सही हूं। अब रो का ज्यादा ड्रामे मत ना दिखावे। तन्ने तो हमारे घर का दीपक बुझा दिया। पैदा होने से पहले ही उस बेचारे की जान ले ली तन्ने। रश्मि, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा। और हाँ, मैं दारू को भी कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। और तुम कहती थी ना कि मुझे कहीं बाहर घुमा के ले जाओ। रश्मि, तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ, मैं तुम्हें बाहर घुमा के ले जाऊंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे। रश्मि, मुझे माफ कर दो।
मुझे क्या हो गया है, ऐसा मन कर रहा है कि उसके पास जाके उससे बात करती रहूं। एक टाइम था जब उससे अच्छे से बात तक नहीं करती थी। हे भगवान, मैं कितनी पागल थी। और वो इतना अच्छा है कि उसने तो कभी पलटकर मुझे जवाब तक नहीं दिया। और मैं क्या क्या बोल देती थी उसे, पर अब मुझे उससे बहुत लगाव हो गया है। हे भगवान, कुछ ऐसा खेल रच दो कि जब भी मेरी शादी हो तो राजा से ही हो। मुझे अब उसके सिवा कोई और नहीं चाहिए। अरे आप चलो, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। नहीं नहीं, वो आज मुझे पापा या संजय में से कोई छोड़ के आ जाएगा। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए बैठिए। वो उस दिन तुमने अपनी सारी सैलरी उस बच्चे के इलाज में दे दी। ना तुमने अपने लिए कुछ पैसे बचाए, ना तुमने अपने मम्मी पापा के बारे में सोचा, जो इस आस में होंगे कि कब हमारा बेटा हमें सैलरी ला कर देगा। देखो, मेरा अपना मानना है, इस दुनिया में जो पैदा होता है ना, वो अपना नसीब लेके पैदा होता है। और इस दुनिया में कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम उसके ऊपर निर्भर हैं और वो हमारे ऊपर निर्भर है। जैसे मैं अपने माँ बाप के इकलौते औलाद हूँ ना, अगर कल को मैं इस दुनिया में ना रहूँ तब भी तो वो खाएंगे, कमाएंगे, अपना गुजारा करेंगे। जो उनके नसीब का है वो उनको मिल के ज़रूर रहेगा। तुम्हारी बात मुझे कुछ समझ आई और कुछ मेरे सिर के ऊपर से चली गई। तुम्हारा मतलब है पैसे कमाओ और उड़ा दो, कोई सेविंग मत करो। मैंने ऐसे कब बोला? मैंने बोला पैसा स्थिर चीज़ नहीं है। उस दिन मुझे सैलरी मिली, वो सारी सैलरी मैंने उस बच्चे के इलाज में दे दी। अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, पर मेरे मन ने कहा, मैंने दे दिया। और ऐसा भी तो हो सकता था कि मुझे कुछ हो जाता, वो सारे पैसे मेरे ऊपर लग जाते। देखो, भगवान सब देखता है। उस बच्चे के इलाज में मैंने पैसे दिए, उससे ज़्यादा पैसे आपके पापा ने मुझे दे दिए। उस बच्चे की नज़र में मैं हीरो और मेरी नज़र में आपके पापा। माही, अच्छा राजा, मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे भाई अमित, एकदम से 35,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। प्रधान जी, वो अमरोह में एक ट्रैक्टर बताया और मंदा ही मिल रहा। कुछ पैसे तो मेरे पास थे और कुछ ब्याज पे आपसे ले लिए, भाड़ा करके चुका दूंगा आपके। कोई बात ना, चुका दिए। ट्रैक्टर लाई तो बहुत बढ़िया बात है। आजकल तो बिना ट्रैक्टर की खेती है ही ना। हाँ जी प्रधान जी, सही कह रहे हैं आप। और वो राजा कुछ पता चला? भाई अमित, सब जगह पता करवा लिया, राजा का कहीं पता नहीं चला। इंगे मैं परेशान हूँ, उंगे उसकी माँ परेशान है, ऊपर से उसका फ़ोन और बंद आ रहा। हाँ जी प्रधान जी, परेशान होने वाली तो पक्की बात है। अकेला छोरा जो आपका है, पता नहीं कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। अच्छा प्रधान जी, मैं चलूँ? राम राम प्रधान जी। राम राम। हेलो जी प्रधान जी। दरोगा साहब, दरोगा साहब, कुछ पता चला राजा का? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। पता लगते ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी, मेरे राजा को ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, कैसे भी ढूंढो। अरे ढंग में कर लो काम। कैसे कर रहा है? अरे राजा, अरे आओ संजय भाई, बैठो। आगे ये तो अब के हल्की रहेगी बा गाजर रिंगे को। हाँ, गाजर की फसल में मजा नहीं आया इस बार। कोई बात ना, ये काम भी सही कर रहे हैं, वैसे कूद रहे हैं। करो जा साबरे, बस ऐसे ही काम। सही पाल लो कि ये के पेड़ मत तोड़ दियो। ये तो राजा है। अरे पहाड़ का नुकसान मत करे ना, भसरे पे मारूंगा। देख ले, पूरे दिन मस्ती करते रहे, काम इनके बस की नहीं करना। साबरे बंदर है दोनों के दोनों। अरे मान जाओ, मैं कहा काम कर लो। अरे छोटे मालिक, आप यहाँ? अरे अमित भाई, तुम? प्रधान जी ने आपको सारी जगह ढूंढ लिया और आपकी माँ का रो रो के बुरा हाल है। इतनी नाराजगी ठीक नहीं है। छोटे मालिक? अरे भाई कौन है तू? राजा को कैसे जाना है? अजी वो बात छोड़ दो, पहले ये बताओ छोटे मालिक यहाँ क्या कर रहे? अरे कर सके नौकरी करे हमारे यहाँ। नौकरी करे? इन्हें नौकरी की क्या जरूरत, जो दूसरों को नौकरी देते हो? राजा क्या कह रहा है ये बात सच है क्या? अगर ये बात सच है तो तुम्हारे यहाँ नौकरी क्यों कर रहा है? अजी मैं बताऊंगा, हमारे प्रधान जी थोड़े गुस्से वाले और उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया होगा और ये घर छोड़ कर आ गए। अरे राजा,
भाई तेरी बहुत गलत बात है। अरे माँ बाप दो चार बात गुस्से में कह दे तो इसका मतलब यूं थोड़ी ना घर छोड़ के चला जा। भाई यार तू इतना समझदार है, तेने मेरा खुद जीवन बदल दिया। मैं कितनी दारू पिया कर बेवड़े ने धरा फिरे जावा है और तू यार बता ऐसा काम कर रहा, तेरी गलत बात है भाई। अच्छा छोटे मालिक, मैं तो चलूँ और तुम भी घर चले जाइयो। तुम्हारी माँ का रो रो का बुरा हाल है। ठीक है अमित भाई, मैं चला जाऊंगा। चल अब घर चल रहा। चलो। और भाई ऐसा ना करा करते, समझा कर बात को। हम भी चलेगा मालिक। तुम काम करो अभी। बैठ जा। यार प्रधान जी को फोन कर देता हूँ। हेलो प्रधान जी, राम राम। ये छोटे मालिक को मैंने यहाँ देखा अमरोहा के चपरोली गांव में। अच्छा कुसुम, कुसुम कहाँ हो? जल्दी आओ। हाँ जी, क्या हो गया? जल्दी आओ। क्या हो गया अभी? कुसुम, हाँ हमारा राजा बेटा मिल गया। है? कहाँ है वो? चलो मुझे लेके चलो उसके पास, मुझे लेके चलो, मैं अपने बेटे को लेकर आऊंगी। चलो। वो अमरोहा के किसी छपरोली गांव में है। आज अमित मेरे से पैसे लेकर गया था ट्रैक्टर लेन, उसी का फोन आया, उसी ने बताया मुझे, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी। आपसे नाराज चल रहा, वो आपके साथ नहीं आने का। मैं उसे मना के लेकर आऊंगी। ना ना, तू रहने दे, मैं ले आऊंगा उसे, चाहे मुझे उसके हाथ पैर जोड़ने पड़े, खुशामंद करनी पड़े। अब मुझे पता चला राजा के बिना हमारा घर कितना सुनना है। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मालिक मैं भी चलूंगा राजा भाई को लेने। ना ना, तू रहने दे, मैं ले आऊंगा उसे, तू यही काम धंधा देख ले। अरे राजा बेटा। हाँ जी। वो टिकोला मिल वाले सेंटर के तोला ने मुझे 2 पर्ची एडवांस दे दी थी काट के। जी। तुम एक काम करना, एक ट्रॉली गन्ना पहुंचवा दिए सेंटर पर, नहीं तो उसका तबादला हो जाएगा, बेचारे को नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी, मैं सोनू मोनू को बोल के 2-3 दिन में करवा दूंगा। ठीक है। पिताजी मैं जो कह रहा हूँ मगर उस खत दरवाड़े में भी छोर लगवा देते हैं। ठीक है, जैसा करो कर लो। पापा। राजा बेटा, मुझे माफ कर दे, अब मैं तुझे कभी भला बुरा नहीं कहूंगा। तुझे जो अच्छा लगे वो करना, मैं तुझे कोई रोक टोक नहीं करूंगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। पिताजी हाथ मत जोड़ो। राजा बेटा, बेटा अब तू घर चल, तेरी माँ तेरा बेसब्री से इंतजार कर रही है। सेठ जी, जी मेरे पापा है। अरे चौधरी साहब खड़े क्यों हो, बैठो ना। चौधरी साहब बैठा ना, बेटे को लेना आया था, कुछ कहा सुनी होगी थी, बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। चलें बेटा? रुको पापा, मैं इन सबसे विदा तो ले लूँ। सेठ जी मैं चलता हूँ, आप सब लोगों के बीच में रहा बहुत अच्छा लगा। सच बताऊँ तो मेरा यहाँ इतना मन लग गया था कि मुझे कभी अपने घर की भी याद नहीं आई। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। बेटे राजा, मन तुम्हारा भी बहुत लग रहा था तेरे यहाँ रहने से, और मैंने कभी संजय में तेरे में कोई फर्क ना करा। मैं तुझे हमेशा अपना बेटा ही माना। जी तुम्हारा भी बहुत थोड़ा हो रहा तेरे जाने से। और हाँ बेटा, एक बात और, कभी भी इस तरह घर छोड़ के मत आइए। माँ बाप अगर 2 बात कह भी दें तो उन्हें सहन कर लेना चाहिए। माँ बाप तो औलाद के भले के लिए कहे। वाह छोटे मालिक, क्या बात है। कोई बात नहीं, जब हम अपनी माई की शादी करेंगे तुम्हें जरूर बुलाओगे, आना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, इजाजत दो, चलें?
अच्छा जी, राम राम। राम राम जी। राम राम जी। चल बेटा। ले बेटा चाबी, गाड़ी तू चला। अब अपने काम पे ध्यान धर ले, सारा तुझे करना पड़ेगा। सही कह रहे पिताजी, अब तक तो बीच गई, पर अब नहीं बीचने की। अब तो मुझे ही करना पड़ेगा। राजा ने सब काम संभाल रखा है। राजा, राजा, आ गया मेरा चांद। कहाँ चला गया था तू? हाँ, एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? तुझे पता है तेरे जाने के बाद कितना परेशान हो गए थे? कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। कसम खा तू अब छोड़ कर मैं कभी नहीं जानेगा। माँ, मैं अब तुम दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। चल तू भीतर चल, मैं तेरे लिए रोटी लगा दूं। देख क्या हालत होगी, कितना पतला हो गया मेरा बच्चा। चल। अरे माँ, दुनिया के हर माँ को ना अपने बालक पतले नजर आवे। क्योंकि माँ ऐसी होवे। पहले मेरी माँ मुझे ऐसी कहवे थी, कुसुम जा इसे अंदर ले जा। चल तू अंदर चल, ये तो नहीं बोलते रहे। चल। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारा राजा बेटा घर वापस आ गया। चल भाई सोनू, खेतों पे चलते हैं। अरे क्या खेतों पे चलते हैं, भैया तो चले गए। अब तुझे क्या बताऊं, भैया के जाने के बाद मेरा मन ना लग रहा। सही कह रहा भाई। क्या हुआ? किसके बिना मन न लग रहा? कौन चला गया? वो दीदी, राजा भाई चले गए। क्या? पर क्यों? उसे किसी ने घर में कुछ बोला क्या? मेरा मतलब संजय मम्मी पापा ने कुछ बोला क्या? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, उनके पापा उन्हें लेने आए थे। मम्मी! चल यार, अपन तो खेतों पे चले। मम्मी, आ गई बेटा तू? वो राजा क्यों चला गया मम्मी? माही, राजा ना बहुत बड़े घर से है। वो हमारे यहाँ नौकरी इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके पापा से उसका झगड़ा हो गया था। उन्होंने उसे कुछ बुरा भला कह दिया, इसलिए वो घर छोड़ कर आ गया। और आज उसके पापा आए और आके उसे लेके चले गए। चल तू बैठ, रोटी लाऊं मैं तेरे लिए?
रूबी, यार मुझे तुझे कुछ बताना है। हाँ बता, क्या बताना है? और तू आज उदासी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? तू तो राजा को जानती है ना। एक टाइम था जब मैं उसके बारे में बात तक करना पसंद नहीं करती थी, और आज मुझे बस उसी की याद आने लगी। हर वक्त मैं बस उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। ओह, ये कब हुआ? मतलब तू तो बहुत तेज निकली, मतलब मुझे मना करके अपनी ताल लगा ली। रूबी, मजाक मत कर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अच्छा, तो तू ये बता, राजा को पता है ना कि तू उससे प्यार करती है, या फिर राजा तुझे कुछ बोल के गया हो? अरे बात ये नहीं है कि मैंने उसे बोला नहीं। तो बात क्या है, सीधे सीधे बता। राजा भी बहुत बड़े घर से है, वो भी अमीर है। उसके पापा से उसका झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के आ गया और फिर हमारे यहाँ नौकरी करने लगा। जब उसके मम्मी पापा को पता चला कि वो हमारे यहाँ रह रहा है, तो उसके पापा घर आए और उसे लेके चले गए। यार माही, तेरा कुछ ना हो सकता, तू अब उसे भूल जा। अरे यार रूबी, ऐसा मत बोल। अब तो हर सांस में उसी की याद आती है। अगर वो मुझे ना मिला तो पता नहीं मेरा क्या होगा। हे भगवान, कैसे भी करके उसके दिल में मेरे लिए प्यार जगा दो। माही, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जब से मैं अपने घर आया हूँ, पता नहीं क्यों मुझे माही की बहुत याद आ रही है। लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। क्या सोच रहे हो? माही, तुम्हें देखने का बहुत मन है। मैं कल आ रहा हूँ मैं कल। कहाँ रह गई आज? अगर उसने पूछ लिया कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो क्या बताऊँगा? बोल दूँगा अपने किसी दोस्त से मिलने आया था। यही सही रहेगा, वो तो वैसे भी सन की दिमाग है। आजा आजा, कहाँ रह गई? और आ गई हो तो। रूबी, हाँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो राजा है? यार माही, तुझे अब हर जगह राजा ही दिखने लगा है। चल चुपचाप। नहीं यार, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। राजा, तुम यहाँ? माही, मैं अपने किसी दोस्त से मिलने आया था यहाँ पे। राजा, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। माही, मैंने तुमसे झूठ बोला कि यहाँ मैं किसी अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, पर सच तो यह है कि यहाँ सिर्फ मैं तुमसे मिलने और तुमको देखने के लिए आया था। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। घर जाके ना मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो, पर फिर भी मैं तुमसे मिलने आ गया। अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे माही। जिनका प्यार सच्चा होता है ना, उनको भगवान मिला ही देते हैं। राजा, तुम कुछ तो ऐसा करो कि घर वाले हमारी शादी करा दें। माही, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही जाके मम्मी से बात करता हूँ हम दोनों की शादी के बारे में। ठीक है?
करूं शुक्र ओ सनम तेरा साथ जो मिला। तू मेरे प्रेम में पागल, मैं तेरे प्रेम की मारे। हाय तेरी मेरी जान बन गई या जन्मा की यारी। तेरी मेरी जान बन गई या जन्मा की यारी। तेरी मेरी जान बन गई या जन्मा की यारी। तू देखे तो आजा से मेरी जान मैं जान हो। तने देख के राजी हो तू मेरी मुस्कान हो। तू दिलदार छोरा से या छोरी दिल तेरे पे हारी। हाय तेरी मेरी जान बन गई या जन्मा की यारी। तेरी मेरी जान बन गई या जन्मा की यारी। तेरी मेरी जान बन गई या जन्मा की यारी। तू मेरी खुशी से बढ़कर मेरा सवेरा रही। पलकों पे बिठा के रखूंगा तने और बता के चाहिए। पूरी दुनिया में सनम ये जोड़ी सबसे प्यारी। हाय तेरी मेरी जान बन गई या जन्मा की यारी। तेरी मेरी जान बन गई या जन्मा की यारी। तेरी मेरी जान बन गई या जन्मा की यारी। दिल चीर के देख इस छोरी का तू आ गया रास हो। मैं कितना चाहूँ सू मने खुद ना एहसास हो। रवेगी हर जन्म में मोहब्बत या अपनी जारी। हाय तेरी मेरी जान बन गई या जन्मा की यारी। तेरी मेरी जान बन गई या जन्मा की यारी। तेरी मेरी जान बन गई या जन्मा की यारी। ठीक है माही, मैं चलता हूँ और ख्याल रखना अपना। हाँ राजा, तुम भी ध्यान से जाना। और सुनो, जाते ही मम्मी से बात कर लेना याद से। हाँ वो मैं कर लूँगा। ठीक है, अब तुम जाओ। बाय। तो चौधरी साहब लड़के के हिस्से में कितनी ज़मीन आवे जी? लड़के के हिस्से में आवे जी 70 बीघे जमीन। दोनों भाई हम खेती करो जा, लड़का बाहर रहे। बहुत बढ़िया। बेटे नाम क्या तुम्हारा? जी यतीन है जी। नमस्ते जी। ये है जी हमारी बेटी। ठीक है चौधरी साहब, लड़की पसंद है जी आपको। तो हमें भी आपका लड़का पसंद है जी। लो करो इसी बात पे मुंह मीठा। मम्मी, मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी ये लोग कौन है? बेटा ये तेरे रिश्ते वाले हैं। मम्मी एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। बेटे हमें तेरे से पूछने की जरूरत पड़ेगी क्या? और पता, बहुत अच्छा घर है इनका और बहुत अच्छा कारोबार है और लड़का तो बहुत ही अच्छा। फिर भी एक बार मुझसे पूछ तो लेते कम से कम। बेटे हम तेरे माँ बाप हैं, तेरे जीवन के लिए हमने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। क्या कर रही हो मम्मी?
अरे कुछ ना, ये तेरे पापा के कपड़े पड़े, इनकी तह बना के रखूं। मम्मी, हाँ मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बता, क्या बात होगी? वो मुझे ना एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की पसंद है? हाँ माँ। अरे कौन है, कहाँ की है? मम्मी वो जहाँ मैं काम करता था ना, उन्हीं की लड़की है। उसका नाम माही है और मैं और माही एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। चल है तो यार बहुत बढ़िया बात, पर भाई तेरे पापा तब बात करके देखूंगी वे मानेंगे कि ना मानेंगे, पर जहाँ तक उम्मीद है मान ही जाएंगे। तेरे जाने के बाद बहुत बदल गए वे। फिर तुम एक काम कर, तू ना पापा को कल को भेज ही दे हम दोनों के रिश्ते की बात करने के लिए। अरे ठीक है, भेज दूंगी। मेरी प्यारी मम्मी। ठीक है मम्मी, मैं आता हूँ। ठीक है, हाँ बाय। हवा महल हुआ रहा है 24 घंटे। बोल तो गया। अरे मोहित, कहाँ रह गया? जल्दी भर ले चिलम। आया मालिक। लो चा। चाय ले आई? हाँ सुनो ओके। हाँ बता, क्या बात है? राजा ने एक लड़की पसंद करी अपने लिया और वो उसी तरह ब्याह करने की कह रहा। अच्छा, मैं तो 1-2 दिन में राजा के लिए लड़की देखने जाने वाला था। रामपाल ने बताई थी एक लड़की, पर जब तू बोल रही है तो उसी लड़की को देख लेंगे। बता कहाँ की है लड़की? अजी उन्हीं की है जिनके यहाँ राजा रह रहा था। कॉलेज में पढ़ा है लड़की, माही नाम है। मुझे तो फोटो दिखा दिया उनने, मुझे तो छोरी बहुत पसंद आई। अच्छा, हाँ वो गांव है तो बहुत दूर, पर जब राजा को लड़की पसंद है तो उसी लड़की से रिश्ता पक्का कर देंगे राजा का। बालकों की खुशी में हमारी खुशी है। ठीक कह रहे जी तुम। हम तो ठीक ही कह में, पर तू मानने कहाँ है हमारी? के है यो, चाहे हुक्का ही पी लो चाहे चाय पी लो पहले। तुझे पता ना कुसुम, चाय और हुक्का साथ पीने का मजा ही कुछ और है। इतना मजा तो ब्याज के पैसों में नहीं आता। तो जाना क्या, हम तो रोटी बनावे, ले लो तब मजे। इसे क्या पता, इतना मजा तो ब्याज के पैसों में भी ना आता जितना हुक्का और चाय साथ पीने में आवे। प्रधान जी राम राम। राम राम। आजा संदीप, बैठ। क्यों बड़बड़ा रहे, क्या हो गया सुबह? अरे संदीप, कल को राजा के लिए एक लड़की देखने चलना और तुझे भी साथ चलना पड़ेगा। कल को तो प्रधान जी उसके पप्पू वाले प्लॉट के बनावा करवाना मुझे जाके। कल की बजाय फिर किसी दिन का रख लो प्रोग्राम, चलूँगा। नहीं, लड़की देखने तो कल ही जाना संदीप, पर तू बैनामा करवा लिए। हाँ मैं अकेला ही लड़की देखे अम्मा। चलो देख लो, मैं फिर हुई अम्मा दोबारा। ले हुक्का पी, दम मार, अभी भरवाया। अच्छा, मैंने मम्मी को बता तो दिया माही के बारे में, अब मम्मी पापा को बताएगी। पापा पता नहीं क्या बोलेंगे अब। जाओ माही की कॉल। हेलो हेलो माही। राजा, मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। माही बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम्हें मेरी कसम। मैं मर जाऊंगी राजा, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर पाऊंगी। माही, मैंने मम्मी को बोल दिया है, पापा कल आ रहे हैं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। राजा, तुम मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज, मुझे यहाँ से ले जाओ। आई लव यू राजा, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माही, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। अच्छा ठीक है, चलो मैं ना तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, बाय। माही, तू थोड़ा परेशान लग रही है, क्या बात है? तेरी तो शादी होने वाली है पगली, तुझे तो खुश होना चाहिए। कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे थोड़ा मन उदास है। तू खुश तो है ना इस शादी से? भाभी को बताऊं या नहीं, पता नहीं भाभी समझेंगी भी या नहीं। चल बता ही देती हूँ। भाभी, मैं राजा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती।
सच में मैं किसी और से बिल्कुल शादी नहीं कर पाऊंगी। क्या? फिर ये बात तूने सबको घर पे क्यों नहीं बताई? पापा के मान सम्मान और इज्जत की वजह से मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। ठीक है, तू चिंता मत कर माही, मैं तेरे भाई से बात करके देखती हूँ कि अब तो वो मान ही जाए। हाँ भाभी, आप भाई से एक बार बात करके देखना। मैं राजा के बिना बिल्कुल नहीं जी सकती, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। आगे जी, कैसी लगी लड़की? हमारे राजा के रंग की तो है ना? क्या हो गया? क्या था इतने दुखी हो रहे हो? अरे मैंने कहाँ देखी लड़की, उन्होंने तो अपनी लड़की का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। हम तो जाके बैठे ही थे, उन्होंने बातों में जिक्र कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने अपनी लड़की का रिश्ता वहीं कर दिया। लड़का अच्छा है, बाहर जॉब करे, यूं कह रहे थे दहेज भी न लेने के। उन्होंने अपनी जुबान दे रखी उन्हें। हाँ, मेरे बच्चे का क्या होगा? कितनी हिम्मत करके तो उन्होंने मुझे बताया था। तू चिंता ना करे कुसुम, अपने राजा के लिए मैं बहुत अच्छी लड़की लाऊंगा। लड़कियों की कमी थोड़ी है। रहता मैं नहीं पता तो मैं कूक कर समझाऊं मैं। राजा और वह लड़की एक दूसरे से प्यार करे हैं। तो उस लड़की ने अपने घर वालों से बात तो करी होगी। और जब तुम बताने लग रहे हो उसके घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया, बाल क्योंकि कहाँ चला है फिर? तो तू एक काम कर, ये बात राजा को बता दे जाके। राजा। हाँ माँ। बेटा, तेरे पापा नु कह रहे थे कि उस लड़की का रिश्ता तो उन्होंने कहीं और तय कर दिया, पर वे नु कह रहे थे अब तेरी खातिर बहुत अच्छा रिश्ता देखेंगे कहीं। माँ, माही मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी माही से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे बिना मर जाएगी। बेटा देख, अब उसका रिश्ता कहीं और हो लिया, कदा तू अपने दिमाग में कुछ उल्टी सीधी सोच रहा हो। हमने तुझे अच्छे संस्कार दिए, कदा तू छोरी ना भगा लावे। नहीं माँ, ऐसा तो मैं कभी नहीं करूँगा। भगाने के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। लड़की को भगाना तो बहुत गलत और गंदा काम होता है। वो माँ बाप जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी इज्जत कमाई, सारी एक झटके मिट्टी मिल जाना। माँ, जहाँ तुम मेरे लिए लड़की देखोगे ना, मैं अपनी शादी वहीं कर लूँगा और माही को भी बोल दूँगा कि जहाँ तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम वहीं शादी कर लो। पर माँ, मैं माही को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। राजा चुप जी, थोड़ा ना करे बेटा। सुनो सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बता, क्या बात करनी है? मुझे माही के बारे में बात करनी है आपसे कुछ। हाँ तो बोल। माही ये शादी करना नहीं चाहती। अरे क्यों नहीं करना चाहती? जब अच्छा परिवार है, अच्छा लड़का है, अच्छी इनकम है उनकी, फिर दिक्कत क्या है? क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। किससे? राजा से, और राजा भी उससे बहुत प्यार करता है। ये कब हुआ? आप ये सब बात छोड़ो, ये बताओ कुछ हो सकता है क्या? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। पिताजी ने जबान दे दी है। और हाँ, माही को समझा देना कुछ गलत कदम ना उठाए, इसमें हमारी बेइज्जती है। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। ठीक है। माही, मैंने तेरे भैया से बात कर ली। क्या बोला संजय ने? वो मम्मी पापा से बात कर लेगा ना? मेरी और राजा की शादी हो जाएगी ना? बोलो ना भाभी। मैंने तेरे भैया से बात की है कि माही और राजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर क्या भाभी? बोलो ना भाभी, पर क्या? तुम्हारे भैया ने बोला है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमारी इज्जत और जुबान का सवाल है। चाहे कोई इंसान मर भी जाए तब भी जुबान ही देखोगे क्या? माही, तेरे भैया की ना सही,
तेरे पापा की तो इज्जत है इस गांव में, उनके खातिर मान जाओ, वो लड़का भी अच्छा है। ठीक है भाभी, आप जाओ, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। माही तू टेंशन मत ले। एक बार राजा से बात करती हूँ। हेलो। हाँ बोल माही। राजा, राजा मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ। माही मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे प्यार की तड़प को, जो तुम्हारा हाल है वही मेरा हाल है, पर मैं तुम्हें घर से नहीं भगा सकता। पर क्यों राजा, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है क्या? माही प्यार तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर से लेकर आ गया तो तुम्हारे पिताजी की क्या इज्जत रह जाएगी, और फिर मेरे माँ बाप ने भी मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी की इज्जत खराब कर दूँ। तो इसका मतलब मेरे अंदर संस्कार नहीं है? राजा, मैंने ऐसा करने के बारे में कभी नहीं सोचा, मैंने पहली बार तुमसे प्यार किया है और अब मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती और ना ही किसी से शादी कर सकती। हेलो हेलो माही, हेलो, कॉल कट कर दिया। कहाँ मैं जाऊँ किसे सुनाऊँ टूटे दिल की बात, कहाँ मैं जाऊँ किसे सुनाऊँ टूटे दिल की बात, टूटे दिल की बात। वो मेरी समझ
अरे भाई गेहूं तो भरवा दिए थे, पर उनमें तो कोरा खरपतवार जम रहा है। एक काम कर, नौकरों को लगाया कर स्प्रे करवा दे। पिताजी तुम्हें तो पता कई दिन तक मौसम खराब हो रहा, आज जाके धूप लिकड़ी है, करवा दूं आज। जी चाय। रेस के कुत्ते के भी धर देती कुछ खाने पीने को, हर वक्त भौंकता ही रहे। धर दिया था इसे, इसकी तो आदत खराब हो रही। अजी मैनू कह रही थी माही की चीज छल्ले भी बनवाने और कपड़ा भी लाना है। हाँ कह तो तू भी ठीक रही है, पर कल चलेंगे। आज इसे स्प्रे करवाना, ये संजय भी तो चलेगा ना कल। पिताजी मेरी गैल में रश्मि भी चलेगी। अरे ये तो और बढ़िया रहेगा, ये नए जमाने की पसंद है, अपनी समझ से ले लेगी। और उसे पंडित को तो बुलवा लेते, भी अभी तो सुझवाना। और तेरा भला, मैं तो बताना ही भूल गया था, तो समधी साहब का फोन आया था, अगले महीने की 4 तारीख का ब्याह सूझगा। अच्छा जी। हाँ पिताजी तुम कुछ जल्दी से ना कर रहे, 2-4 महीना और रुक जाते। अरे उनका फोन आया, वे न्यू कह रहे इसी तारीख का ब्याह सूझ रहा, नहीं तो फिर अगले साल होगा जाएगा। अच्छा जी चलो तो फिर ठीक है। पिताजी माही मेरी इकलौती बहन है, हम उसे शादी में स्कॉर्पियो देंगे। माही 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 चाय पी ले। माही माही जहर, माही ये तूने क्या कर लिया? पिताजी पिताजी। अरे तो फिर क्या बात है, कल कोई जाएगा शोरूम में, गाड़ी बुक करिए। ठीक है जी। मम्मी पापा जल्दी चलो, माही ने जहर खा लिया। हैं? हाँ। जहर खा लिया? तो नाश होगा हमारा तो। बावली तन्ने यूं क्या कर लिया? ए बेटी तुझे कुछ दिक्कत थी तू हमें बता देती। पिताजी इसे ले चलो। हाँ भाई चल जल्दी गाड़ी में ले चल, जा हॉस्पिटल लेके चल। संजय मुझे सच सच बता दे, और तुझे जरूर पता होगा इस बात का, माही ने जहर क्यों खाया है? पिताजी मैं बताती हूँ, माही ना राजू से बहुत प्यार करती है। हैं? प्यार करती है? हाँ पिताजी, वो राजा से शादी करना चाहती है, और ये बात माही ने रश्मि को बता दी थी सारी, और रश्मि ने फिर मुझे बताया। मैंने साफ साफ मना कर दिया कि पिताजी ने जुबान दे दी, अब कुछ नहीं हो सकता। और जो आज माही मर जाती तो क्या करते इस जुबान का? अरे मैं मानता हूं कि जुबान की कीमत होती है, पर जुबान की कीमत जान से बढ़ के नहीं होती। कम से कम मेरे से बताया तो होता तन्ने, और मेरे से ना बता तो अपनी माँ से बता देता। जी आपकी लड़की अब खतरे से बाहर है, वो तो सही हुआ आप टाइम से अस्पताल लेकर आ गए, आप उनसे मिल सकते हैं। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। संजय बेटा। हाँ पिताजी। अब तू एक काम कर, फोन करके राजा को यहाँ बुला ले। मैं इतना बड़ा भी जल्लाद नहीं हूँ कि अपनी बेटी की खुशियों का गला घोट के उसकी शादी कहीं और कर दूँ। अब उन्हें क्या कहेंगे जी? वो सब तो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं अपने आप से मान लूँगा। जी क्या हुआ माही को, अब ठीक है ना वो? हाँ माही तो ठीक है बेटा, पर तुम्हें कैसे पता लगा? जी मुझे सोनू की कॉल आई थी, उसने बताया कि माही ने जहर खा लिया है। अच्छा वो अब ठीक है, आओ चलो मिल रहे उससे। चलो आ जाओ। माही मेरी बच्ची, तुमने ऐसा क्यों करा? एक बार तुम्हारे बारे में तो सोच लेती, मैं तेरी माँ हूँ, तुझे राजा से ब्याह करना था तो तुम मुझे बता देती। हाँ माही मैंने सारी बात बता दी। बेटी माही,
हम जो भी धन दौलत कमा रहे हैं अपने बच्चों की खुशियों के लिए तो कमा रहे हैं। जो तुझे कुछ हो जाता क्या करते हम इस दौलत का। और रही बात राजा की, तो राजा तो मुझे पहले से ही पसंद है। माही, मुझे माफ़ कर दो। मुझे कल तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, और मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बड़ा कदम उठा लोगी। राजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माही, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, पर मैं... हाँ जी चौधरी साहब, बालकों की खुशी में हमारी खुशी है। हाँ जी बिल्कुल। आओ चौधरी साहब, इसी बात पे गले लग जाओ। समदन जी आ जाओ। जी अब आपकी बेटी हमारी होगी और आपका बेटा भी अब हमारा हो गया। और अब हम इन बच्चों की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। क्यों लाली, अब तो खुश है तू? अब तो तू जहर पैर ना खावे। रोल एक्शन। बंदर वाले में तो मोड़ी है। बंदर का पढ़ लेना, पेटी बचेगी वहां से फैला गया आपकी। कब दे रही है? रोल। क्या हुआ? नर्वस फील नहीं वो भीड़ में? नहीं, चलो रेडी। रोल। एक्शन। कुछ नहीं यार, वो पापा की अचानक तबीयत खराब होगी, अब अस्पताल में भर्ती हो। अब पूरी रुक गया ना। कट इट। रोल। एक्शन। एक बार बोले माँ झाड़ू संभाल रही। हाँ चलो। सदन माँ क्या कर रही? रोल। माँ पीछे को जाओ ना, उनकी बात मत सुनो। तुम तो इधर को बिल्कुल ऐसा रहो। हाँ ये क्या हुआ? मैं सोच रहा था सीन खराब हो। अरे सोनू बोनो इधर आओ। जी सर जी बताइए यार, मिल गई। अरे यार मैं क्या करूँ यार, क्यों चल गई। रोक लो उसे, वो जा रहा। यूं कहीं नहीं जाने का, सांझ तक उल्टा घूम के यहीं आ लेगा। अरे ओए, तू क्या खड़ा खड़ा सुन रहा, दांत काट रहा। मैं उसके दांत काट रहा, इसके पहले मैं उसके बजा देता मैं। ये तो करैक्टर में ही थे, दांत क्यों काट? हाँ दांत काट रहा है ना, चल यार कर ढोरोगे।